तो घासीराम नैन की 8वीं बरसी है कल ने धनोदा चबूतरा पे। उसमें मतलब ये तक कहा गया कि वे टिकैत को नहीं आने देवांगे या टिकैत का प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई बकवासबाजी करा है, कोई भी हो XYZ, हम उसने बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका मतलब है सीधे सीधे बावन गामा के मेहमान को टारगेट करना बाहर कुछ है करो। चौंतरा की बेइज्जती है, चौंतरा की बेइज्जती यार, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। क्योंकि मैं भी बिनान का आपकी बेटी हूँ। हमारा बीज उदने मर गया था, उदने खनौरी न्यारे बैठे थे किसान आंदोलन में एक न्यारा मोर्चा करके ना भैया मैं राजनीति का, जिसने वोट दे दिया किसा है राजनीति का। राजनीति नहीं करांगे नहीं, फिर ये पहला ही मरे तो बाबू बने बेटे, फिर ये मामला होंगे को निशान चला था खुद मेरे पेज पे भी चला है वो जी कि 2 किले काचर के यार, लेकिन चल रहा है बड़ी बड़ी गाड़ियां में, फिर ये पैसा वहीं से आ रहा है इसका मतलब। वो तो वही बात है ना जी, वो चीजें तो जो यूनियन है ना, जो यूनियन है या जिसके बीच में रोड़ा, उनकी बलाय का पूछना चाहिए, ठीक है ना जी। क्योंकि भगवान की दया ठीक ठाक सिस्टम है अपना भी। अपने भी गाड़ी में नहीं चल सकते, क्यों नहीं चल सकते भाई? रोज हमारा पे इतना डीजल पुगा कौन, फिर भी हाँ तो किसान ने परिवार था उड़े पुग सका है जड़ा था इनकम सोर्स रोज का बैठा है। ये रामलीला में ये करता था सीता तो सभी बनते हैं, बेरा की है आदमी भी बनते हैं, सीता भी बेरा की है जी। पर्सनल जिंदगी में हम ना तो किसी के जाना चाहते, वो के करा है क्यों करा है, उसकी के सही मजबूरियां रही कि वो सही रहा कि गलत रहा, हमने कोई मतलब। नमस्कार दोस्तों के जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत है उसके अंदर एक बहुत बड़ा झगड़ा चला हुआ है। और ये शुरू हुआ था रवि आज़ाद को लेकर। फिर इस पर सोशल मीडिया पर कमेंट आने लगे, जैसे रतन मान जी पर भी आरोप लगे कि उन्होंने कुछ कमेंट किए हैं। तो आपस में वो झगड़ा बढ़ते बढ़ते अब ऐसी पोजीशन में आ गया है कि जो पीछे की जो उनकी तस्वीरें हैं कि रवि आज़ाद क्या करते थे क्या नहीं थे, वो चीज़ फोटो और उनकी वीडियो वायरल होने शुरू हो गई है। तो इसी मसले पर और अन्य जो किसानी मसले हैं उनके ऊपर आज हम आए हैं किसान नेत्री सिक्किम जी से बात करने। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी, राम राम आपके और आपके दर्शकों को भी राम राम। तो सिक्किम जी, जो ये झगड़ा चला हुआ है, जी। मैं इसको रवि आज़ाद को का झगड़ा ही बोल लूँगा या भारतीय किसान यूनियन टिकैत का झगड़ा जी। तो इसको समझाइए थोड़ा, ये क्या है? नहीं, ये मामला है रवि आजाद इसके प्रदेशाध्यक्ष थे टिकैत ग्रुप के। पर 22 जून को जींद के अंदर ही जो इनकी मतलब ये कह सकते हैं युवाओं की जो एक ये कह सकते हैं कि यूनियन ही लगा लो या एक अलग से एक ब्रांच, उसको खत्म कर दिया गया। और उसमें युद्धवीर सरावत भी आया हुआ था, जो हमने सुना है। क्योंकि देखो हम टिकैत यूनियन से नहीं है, हम संयुक्त मोर्चा का एक हिस्सा है, वो अलग बात है। पर ये एक सिर्फ यूनियन के बीच का झगड़ा है। फिर वो कोई मनीषा वाला मामला था, वहां कुछ मामला हुआ, उसके दादाजी ने कहा तो सारे लोगों ने रवि आजाद की तरफ आंगली करनी शुरू कर दी, भाई ये गलत है, इसने बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। 2 दिन तक वो नहीं आई। उसके बाद जैसे आपने पता है कि लगातार उस मामले पर आगे बढ़ते गए। एक बयान आ गया रतनमान का। रतनमान ने कहा कि हम इसको यूनियन से निकालते हैं, ये वो है, कभी यूनियन का इसमें के रोड़ा है, यूं तो रवि आजाद का पर्सनल मैटर है, यूनियन तो गई नहीं है, यूनियन को बुलाएंगे तो जाएंगे और यूनियन की मतलब सहमति है भाई हम हाँ साथ में मनीषा वाले मामले में, पर हम इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो वो मामला जाते जी आज आप देखने लग रहे हो कि हाल हो रहा है। दोनों का है ये कर देंगे, दोनों का हम नू कर देंगे। आपने बेरा होगा जोगिंदर नैन जी हैं, तो घासीराम नैन की 8वीं बरसी है कल ने धनोदा चबूतरा पे। उसमें मतलब ये तक कहा गया कि वे टिकैत को नहीं आने देवांगे या टिकैत का प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं। पर इनकी एक बात कहूं भाई, जो तारी लड़ाई है ना यूनियन की, उस लड़ाई ने तुम तारा तक रखो। अब घासीराम जो थे वो एक बड़े किसान लीडर थे, बिल्कुल। और उनकी बरसी है। दूसरा 52 गामा का चबूतरा धनोदा पे यू मतलब श्रद्धांजलि सभा रखी है। भाई जी किसी के दिमाग में या हो नहीं हम टिकैत का नून गंदे भाई हमने टिकैत बड़ा पसंद है। आपने पता है मैं तो वैसे नहीं पसंद करती यूपी वाला मामला ने, क्योंकि जब घर की जोगी जोग नर बैर का जोगी सीध हमारा का यू काम है, तो हमारा हरियाणा में कौन से नेता को नहीं। पर ये है कि श्रद्धांजलि सभा है, जो उड़ा कोई बकवासबाजी करा है, कोई भी हो XYZ, हम उसने बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका मतलब है सीधे सीधे 52 गामा के मेहमान को टारगेट करना बाहर कुछ है करो। चौंतरा की बेइज्जती है, चौंतरा की बेइज्जती यार, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। क्योंकि मैं भी बिनान का आपकी बेटी हूँ।
वो हमारी लड़ाई अलग है, तो भाई पहला लड़ लेंदे उसकी। और ये जो था मतलब जिसको आप निमंत्रण कहा, यू निमंत्रण पहला दिया गया था, यह तो लड़ाई फिर छिड़ी है यार। इस निमंत्रण के ऊपर कोई भी हम नहीं चाहते कि हल्का फुल्का भी कोई मतलब नुकसान हो। जिसने आना भाई बिल्कुल आओ, 52 गामा की जिम्मेवारी है। कोई हाथ भी रांगड़ी भी मुंह तो बकवास कर देगा, उसके जिम्मेवार हम बिल्कुल श्रद्धांजलि देवांगे। श्रद्धांजलि सभा में पूरा हरियाणा अमर मतलब हम बुला रहे हैं, बाहर के जिसने आना उसने भी आओ। पर ये भी इस बात के ऊपर इतना मतलब बवाल हो गया इस मामला का कि कोई कवई यूनियन में बैर कोई भीतर हो, यू मामला थोड़ा सा शांत हो गया था। उसके अंदर फिर तड़का ला दिया टिकैत साहब ने। टिकैत साहब बोला भाई 40 साल तक ऊपर वाले हमने काटे थे भाई, मेन बॉडी में आ जाएंगे मैं। फिर मैं आधार कार्ड ले खड़े हुए पर ले आले रवि आजाद के दोस्त हैं कौन है या उनके चाहने वाले देखा, हमने तो कदे देखे नहीं, हमने नहीं भी रहा कौन है कौन नहीं। अक भाई ये तो 40 का है ही नहीं, 35 का है। यदि मेन बॉडी में देखा जाए तो मतलब 35 तक आप युवा मानते हैं, उसका आगे तो मतलब एक डलदा उम्र का आप तरीका मानना। पर इनका टिकैत यूनियन का के मान लो प्रोटोकॉल है, अपन नहीं बेरा जी क्या नियम है वो हो गया। मान लो वो भाई ये तो 40 तक कम है, वो 40 तक ज्यादा वाले निकाल दिए, वो 40 तक कम का वो कार्ड लेकर खड़े हो गया। और वो दूसरा के हरा के जो दूसरा नरेश टिकैत है उसका न्यारा बयान है, वो नु कहा है निबलिया का ये तो हमारा शेर है। भाई शेर है तो फिर कह दिया क्यों, हरियाणा का शेर है, हरियाणा का शेर है, मान लिया हरियाणा का शेर है। फिर इतनी तो मैं नहीं मानती कि रतनमान की इतनी हिम्मत होगी बिना पूछे मान ले वो निकाल देगा, यह भी बात नहीं मानते। मतलब इनका के है टिकैत परिवार की राय नहीं है, बड़ा भाई कुछ कवे छोटा कुछ कवे। ईब मन करा ये तो अजय चौटाला का जाफी भरे रखा है आंदोलन के दौरान, बोले हमारे तो पारिवारिक रिश्ते हैं, मारे अड़े सिर पड़वा दिए आम थाने तहसीले भी धक्के खांदे कोर्ट केस में। तो इस टिकैत परिवार का कोई सिस्टम नहीं है। और टिकैत परिवार का जो हमारे बड़े टिकैत साहब थे नहीं, वो थे 16 अन्य आदमी। ये जिस दिन के ये जो से दूसरे आ रहे हैं तो उदन के हरियाणा ने बेचने लग रहे हैं। आपने देखा हुआ यशपाल मलिक हमने जाट आंदोलन में बेच गया, यू हमने किसान आंदोलन में बेच गया, यू भी बेचता फिर है। हम इसके गीत को नहीं गाते, कोई गीत गांदा हो। पर एक बात यह है कि कोई टाइम देखा जावे, यू जो हो रहा है हम तो पहला भी कहा कर दे, रविता भी मन ने खुद पर्सनल कहा क्यों इसका लत्ता ऑर्डर गया हरियाणा में कौन से आदमी को नहीं, अपना दम पर करो काम। ठीक है भाई संयुक्त मोर्चा के अंदर तो सारे आएंगे, संयुक्त मोर्चा जो भारत का उसके अंदर टिकैत भी आवेगा और अन्य राज्य के भी नेता होंगे अच्छे हमारे, हमने कोई मतलब नहीं, वो हो गया एक अपर लेवल। पर हरियाणा के अंदर हरियाणा के तो काम कर लियो, जो ही तो 2 साल ओडे रखा है, फिर जो ही कपेच आवे फिर मतलब हरियाणा ने फिर झोंक दे। ईब के बिगड़ रहा ना तो उनका बिगड़ रहा ना उसका बिगड़ रहा, समाज आपसरी में बिड़न लग रहा, कोई कुछ बयान देवा कोई कुछ बयान जावा। हमारा तो गामा में जाना गंदा कर रखा है कि यू के हो रहा है, के बतावा जी के हो रहा है। ले वह आप जैसे है, अब आपने है अपना बात करनी किसाना पे, पर बात कराएगी टिकैती यूनियन पे। यदि जवाब देवा तो मर गए और जवाब ना देवा तो मर गए। तो मारे जी संग अभी मतलब कड़िया हो रहा है नहीं, बदनाम तो इसमें सभी किसान नहीं, इसमें सारी यूनियन बदनाम है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात बताओ, आपने क्या पता टिकैती यूनियन क्या है? आप तो इसने सोचो ये तो सारे किसाना का रोड़ा है, संयुक्त मोर्चा का रोड़ा है। इसके अंदर मैं भी, आपने पूछी यह चीज भाई आप भी नहीं, हम संयुक्त मोर्चे के नीचे काम करा और इस संयुक्त मोर्चे के अंदर अलग अलग यूनियन है, जैसे गुरुनाम चडूनी की अलग होगी, टिकैत की अलग होगी, जो कह रहे हैं जो हमारी लाल झंडा की पे अलग तक है, कामरेड टाइप है, इनके भी 2-3 संगठन इसके अंदर हैं। तो अलग अलग संगठन है, या सिर्फ टिकैत यूनियन का भेज रहा घोषणा आपसरी में, और ये अच्छी बात नहीं है। हम तो एक बात कहूँ भाई चलो एक गलती कर दे तो दूसरे ने उसके ऊपर माटी घेर देनी चाहिए कड़ियन कड़ियन, पर जो यू ड्रामा बना रखा नहीं, सरकार का काम है फूट डालो राज करो, और ये उस काम ने जमा पूरा सुतरा निबेड़न लग रहे हैं। इनकी पूरा बवंडर मिचा दिया इस चीज का, और इसका नुकसान आम किसान ने भी होने लग रहा। असल में हमारा बीज उदने मर गया था, उदने खनौरी न्यारे बैठे थे किसान आंदोलन में एक न्यारा मोर्चा करके ना भैया मैं राजनीति का, जिसने वोट दे दिया वो किसा है राजनीति का। राजनीति नहीं करांगे नहीं, फिर ये पहला ही मारे तो बाबू बने बेटे, फिर ये हम नंगे को निशान आने देवे, क्योंकि जब तक इनती अपनी कुर्सी का डर नहीं लगेगा नहीं राजनेताओं ने इतना मारे हक कानून बनाए को नहीं, जब इनती नू लगेगा नहीं ये तरह वोटा पे नुकसान करेंगे या तारी कुर्सी पे बैठेंगे, जब जाएगा ये कुछ 19-20 मारा कहते कर सके। पर हमने तो जमा खुली छूट दे दी, नहीं बोला कड़िए चलो हमने कोई दिक्कत नहीं। तो यही बात है किसान यूनियन को सर छोटू राम ने कहा था ये बोले किसान एक तो बोलना सीख ले, एक दुश्मन पहचान ले। तो आप देखने लग रहे हो सर छोटू राम वाली कोई बात हमारा समझ में नहीं आ रही। आज हमारा जमा नाश हो लिया, जड़ा तो सर छोटू राम ने हम काटे थे नहीं, उससे भी तड़ा गरत में जलिए, जब पीछे हजारों किसान यूनियन बन ली, हजारों सिस्टम बन लिए, पर परिस्थिति नहीं सुधरी। क्यों नहीं सुधरी? वो क्यों नहीं सुधरी का इलाज निकालो।
और उसका इलाज यूं है कि सरकार ने जड़ा नू लगा नहीं कि यह चीज मजबूत होने लग रही है, ओड़े फूट डालो, राज करो। किसी का थापी मारा, किसी का रुपये मारा, किसी का कुछ मारा, सत्ता है, सत्ता के पास सारे सौदे हैं। फिर हम अपना अपना स्वार्थ देखने लग जाए। जो से थोड़े से निस्वार्थ लोग लड़न लग रहे हैं, उनको ऊपर भी लोग विश्वास नहीं कर पाते। मैं सारी जिंदगी न्यू कैड के मतलब रो पीट के कुछ व्यवस्था नहीं बदल दी, उसे के ऊपर आदमी तंग होकर ना इस दुनिया में छोड़ कर चला जावा। एक वो किसान नेता है, मतलब चलो नाम तो सभी जानते हैं, मतलब कार्ड वाला नेता कहते हैं, कार्ड बेचने वाला नेता जी। ऐसा क्या है उस कार्ड में कि उससे कोई कमाई कर लेगा? पता क्या है जी, वैसे तो यू कार्ड बनाया था यूनियन ने इसलिए भाई, जैसे हम कई बार दिल्ली जाना है भाई, कड़ी कोई इमरजेंसी होगी भाई, जैसे IMT वाला मामला, आज जींद जाना था मान लो, तो जो जींद जावांगे तो 5-7 गाड़ी भी जावेंगी, किसान नेता भी जावेंगे भाई। मारे पे तो मारे किराए पर नहीं मुश्किल हो रहे हैं, कल्ले तो जावा बस में भी जाऊं और साधन में मोटरसाइकिल पे क्या पे चला जावे। पर जब लोग साथ लेकर जाने पड़े तो हमने गाड़ी लेकर जानी पड़े, तो हमने ये अलाउड कर दिया था भाई, झंडा हो, बिल्ला हो और परनाओ, और उसके बाद कार्ड लागू कर दिया था उन लोगों का तरह जो लगातार यूनियन का तरह काम करने लग रहे हैं किसी भी रूप में। चाहे एक आम नॉर्मल मतलब इंसान है जो किसान का तरह लगातार काम कर रहा है, या फिर वो उसका कोई लीडर है या कोई पदाधिकारी है, कराया तो था यूनू। फिर ऐसा काम कर दिया कुछ लोगों ने कि भाई इसने मतलब कोई 1100 में बेच रहा था, कोई इसने 2500 में बेच रहा था, कोई 5000 में बेच रहा था, कोई क्या में बेच रहा था। तो उसका क्या कराया, किसने कराया और किसने ना कराया, वह तो एक पर्दे के पीछे की बात है, पर इसका नुकसान बहुत ज्यादा होगा। इस्तेमाल और कहीं भी हुआ है कार्ड का? हाँ, इसका इस्तेमाल होता है जी। जैसे मान लो विदेश में हमारे बच्चे जाते हैं तो हम उसको लेटर पैड पे भी लिख कर दे सकते हैं भाई, हम लगातार या हमारे पूर्वज या हमारे जो काके ताऊ हैं, माँ बाबू हैं, वो किसान आंदोलन में काम करें, हमारी जान को खतरा है और हम इस करके ना विदेश में कमाने का तरह अपने परिवार को पालने के लिए आए हैं। अच्छा, बिल्कुल चलता है, ये कार्ड भी चलता है। वहाँ मोटा पैसा खर्चा वहाँ अगर वहाँ के लिए कोई खरीदता है तो वहाँ के लिए यदि पैड के ऊपर लिख कर देवा तो मैंने बहुत सी चीजें और बहुत कुछ सुना, पर है वो एक के दो यूनियन, सारी नहीं है। सारी तो बड़ी यूनियन ऐसी भी हैं जो बेचारी नु कहें किसी तरह हमारे कार्ड से ये सेट हो जाए बच्चे। एक बात बताओ जी, किसके पास इतना मोटा पीसा पड़ेगा कि भी मतलब पीछे देकर हम विदेश में मजदूरी करांगे? वही लोग जाओगे जिनके खाने दाने नहीं होंगे, नौकरी का कोई सिस्टम नहीं दिखता, जिससे आने वाले सिस्टम को संभालने के लिए अपना देश छोड़ना पड़ा। फिर यदि हम उड़ते मोटा पीसा लेवा तो वो एक बहुत बड़ी गलती। पर ऐसा तो नहीं है कि यहाँ मान लो एक किस्म का वो एजेंट छोड़ रखा है, ये पैसे यूपी जावे? बहुत कुछ चीजें थी और बहुत कुछ चीजें निकल के आने लग रही है। मतलब जितना मामला उलझन लग रहा है नहीं, इतनी ये चीजें बाहर निकलने लग रही हैं, और वो जितनी बाहर निकलने लग रही हैं वो निरा गंद निकलने लग रहा है, जो किसान संगठनों के लिए बड़ा घातक है। और अभी तो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी तो बेरा को नहीं है कि ये काम भी हो रहे। हमें एक सवाल चला था, खुद मेरे पेज पे भी चला है वो जी, कि 2 किले काचर के लेकिन चल रहा है बड़ी बड़ी गाड़ियां में, फिर ये पैसा वहीं से आ रहा है इसका मतलब? वो तो वही बात है ना जी, वो चीजें तो जो यूनियन है ना, जो यूनियन है या जिसके बीच में रोड़ा, उनकी बलय का पूछना चाहिए, ठीक है ना जी। क्योंकि भगवान की दया तो ठीक ठाक सिस्टम है अपना भी, अपने भी गाड़ी में नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते भाई? रोज हमारा पे इतना डीजल पुगा कौन? फिर भी हाँ तो किसान ने परिवार था उड़े पुग सका है जड़ा था इनकम सोर्स रोज का हो। जमा आप मर्यादा ले लो, 1000 रुपया का तेल लग गया रोज, 30,000 रुपये कहाँ के ले आऊं? सारा दिन फिर लोगों की जय बोल दे, कोई सरकार के लिए लड़ना, कोई किसी के लिए भिड़ना, कोई तहसील में, कोई थाना में, कोई कोर्ट में, तो रुपये कड़े तावेंगे जी? कोई नू तो है कोई भी, कोई घर आएगा सरकार मामला दे जाएगी, हमारे पे तो केस हो रहा है इसका। जो भी मामला है ये मामला के था कि यह चीज करनी तो के थी, अभी तरबेट का न सुलझानी थी, और इनती ओनू नहीं कह गंद खिंडा दिया। और गंद खिंडाना में जी चार उसना कहेंगे, चार उसना कहेंगे। इब गाड़ी कड़ाते ले, क्यों ले, किनके रुपया की ले, एक पड़ोसी की ले रहा, घर की ले रहा, वह बात तो अगला बता सकता, ना आप बता सकते हैं ना मैं बता सकती। मान लो मैं रोज पड़ोसी की गाड़ी लेकर चढ़ के बिक जाऊं, आपने क्या बरा पड़ोसी की, वो तो जो आप पूछोगे नहीं, जो मैं बताऊंगी देखो भाई फलाना की है गाड़ी, मेरी को नहीं, पर मैं चढ़दी दिखूंगी गाड़ी में तो लोग सवाल करेंगे जी। और आज भी हमारे ऐसे बहुत से किसान नेता है जी जो आज भी बसा में, गाड़ियां में, सारी जगह जावे हैं। और जो हमारे पुराने किसान नेता थे, मैं तो आपने देखा है ऊंट पे, रेडी पे, बड़द में पैरे चलिया करते, तो हमनू नहीं कहते भाई जिस बान में बड़द चल लगा खावा गाउड़े। पर ऐसा ना करो कि लोग राजनेता उन्हें तो छोड़ दे, किसान नेता उन्होंने देखेंगे क्या कर रहे हैं, ओड़े भी मतलब कहीं ना कहीं हम सेंसे के उसमें आ जा। कई लोग हैं मतलब जमा सही है ना जी, उसने भी कहते हैं इसका इतना रुपया, इतना फलाना, मतलब मुंह तक कंधे आ नहीं लाते लोग। और जो चीज दिख जाए फिर तो वही बात है झंडे गाड़ दे,
और चढ़दा आदमी ने कोई देख कर राजी नहीं होता जी, चाहे वो किसान नेता हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो भी पड़ोसी का सुतरा खाना हो। आज का टाइम बड़ी जलन हो है, अपने आप को बचाए का बड़ा चलना मजबूरी हो रही है जी, क्योंकि किसान आंदोलन जिस टाइम चल रहा था उस टाइम कितने नेता थे, राजा हम खड़ाया का खड़े हो गए। ये एक और हो रही है, एक पे नंबर लग रहा नहीं, ठीक बढ़िया हो नहीं बढ़िया ही तो नु तो कोनी बिराज अस्पताल बाजे तड़का तारा पे बाज जाएगी, सबका नंबर होगा, नंबर सबका होगा। तो नंबर दर रखा है भाई, ई भी यू कट गया, ई भी यू कट गया, ई भी यू कट गया, ई भी यू। एक वो बरवाड़ा से है जो बरवाड़ा ऑफिस करके बैठे हुए है जी, जो वीडियो भी बना रहा है और फोटो भी वायरल कर रहा है, वो कौन है? मैं उसको नहीं जानती वैसे तो, पर्सनली तो पर्सनली नहीं जानती। वो जो आपने वीडियो देखी नहीं, मैंने वीडियो देख रखी है। हाँ, वीडियो में वो मतलब जिस तरह खुला रूप से वो इल्जाम लगाने लग रहा नहीं, तो उसके ऊपर भी तो पूछना चाहिए ना। हाँ, वो गलत है भाई, मुझे पर्सनली गलत लगा है वो। हाँ, तो यूनियन ने भी पूछना चाहिए भाई क्या बात है, और भाई जिसके ऊपर लगन लग रहा है वो भी रोक सके। जे गलत है नहीं तो इतनी हिम्मत नहीं कि भाई अगला आदमी फालतू बकवास कर देगा। ये मान लो मैं यूनियन की जब बेसिक लीडर हूँ और मन नू लगा है कि आप आपकी जगह सही हो, मैं कैसे गलत बोल दूंगी आपका बारे में? बोल दोगे तो आप मेरे बारे में 10 आदमी लेके बिठा दोगे, असल में पाओ मेरी थाना में रिपोर्ट। नहीं, वो तो पूरी उसकी कुंडली खोले बैठा है, ये रामलीला में ये करता था, ये करता था। सीता तो सभी बनते हैं, बेरा की है आदमी भी बनते हैं, सीता भी बेरा की है जी। पर्सनल जिंदगी में हम ना तो किसी के जाना चाहते, वो के करे है, क्यों करे है, उसकी के सही मजबूरियां रही, के वो सही रहा, के गलत रहा, हमने कोई मतलब नहीं।